नमस्कार, झाबुआ लाइव में आपका स्वागत है। इस समय मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं शहर का बहादुर सागर तालाब। माना जाता है कि इस तालाब का निर्माण नगर के सौंदर्य के लिए किया गया था। जिला प्रशासन नगरीय निकाय द्वारा इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं। कभी इसकी बाउंड्री वॉल, कभी टापू निर्माण और कभी तालाब की सफाई के लिए। मगर आप देख सकते हैं तालाब के चारों ओर गंदगी व्याप्त है। ना बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है, ना टापू का निर्माण हुआ है और धरातल पर स्थिति ऐसी है कि यहाँ से आने जाने वाले लोग बदबू से परेशान हैं। आइए हम जानते हैं झाबुआ शहर के लोगों से कि कागजों पर जो करोड़ों रुपए का काम हुआ है वो धरातल पर दिख रहा है या नहीं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस तालाब पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं सौंदर्यीकरण के लिए और धरातल पे आप क्या देखते हैं? देखिए, पैसा तो काफ़ी खर्चा हुआ है और कुछ कर्मचारियों ने और यहाँ के पार्षद ने अच्छा प्रयास भी करा है, ये तो हम प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। लेकिन वो प्रयास पूरा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उसके बाद में वापस जैसी की तैसी स्थिति हो जाती है। जबकि ये तालाब इस झाबुआ का एक तरह से सौंदर्य के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कीमती धरोहर है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर योजना बना करके सरकार को इस और कुछ प्रयास करने चाहिए, ताकि इसका पूरा लाभ जनता को मिल सके और इसकी सुंदरता वापस आ सके और इसका जीवन बढ़ सके। नहीं तो ये धीरे धीरे ये तालाब अपनी सौंदर्यीकरण तो खोता जा रहा है, धीरे धीरे ये तालाब अपना ज़मीन भी खो बैठेगा। शहर का सबसे बड़ा तालाब होने के बावजूद भी धीरे धीरे ये तालाब अपना अस्तित्व खो रहा है। गंदगी चारों ओर फैली हुई है, क्या कहना है इस पर? गंदगी फैली हुई है चारों तरफ और पहले भी बहुत प्रयास हो चुके हैं। धन सिंह वारिया जी अध्यक्ष से जब भी बहुत प्रयास हो गए, गंदगी बहुत निकाली, जलकुंभी वगैरह निकाली थी। मनु डोडियार जी थे, उन्होंने भी नगर पालिका तरफ से बहुत निकलवाई। उसके बावजूद भी इसकी हालत यही है और इसमें कितना ही प्रयास कर दिया, बाकी ये गंदगी अभी साफ़ नहीं हो पाई है। तो पानी का स्रोत कम होता जा रहा है और पानी की कमी होती जा रही है झाबुआ में। अगर इस तालाब की अगर व्यवस्था अगर सुधर जाए और ढंग से अगर ये साफ़ हो जाए तो पानी पीने का भी इसके अंदर से निकल सकता है। अपने धमोई तालाब, गुलापुरा तालाब से पानी की व्यवस्था नहीं करना पड़े। बाकी प्रशासन इसका साथ ही नहीं दे रहा है, साफ़ सफाई नहीं कर रहा है और पैसा फालतू बिगाड़ रहा है। प्रशासन का क्या प्रयास होना चाहिए और ये गंदगी जो है इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? भाई कुछ तो पब्लिक को भी मानते हैं हम। वो क्या है कि आगे फूल वगैरह डाल देते, थैली सहित डाल देते, जबकि उनको कितनी बार मना भी करा हम लोगों ने। बाकी अब शब्दों का प्रयोग करते इसलिए हमने मना करना भी छोड़ दिया। और प्रशासन का भी ये है कि अब आए दिन अगर उसको देखता रहे और उससे साफ़ सफाई करता रहे तो उनकी ये दशा नहीं होती। उनको कितनी बार कहा कि भाई आप नाव चला दो, 8-10 दिन में नाव चला दो, कर्मचारी लगा दो, साफ़ सफाई करो। उन्होंने बोल भी दिया करते करते, बाकी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अधिकतर देखने में आ रहा है कि तालाब में पूजन सामग्री, हार, फूल और धार्मिक सामग्री का जो वेस्टेज है वो अधिकतर है। तो इसका आप क्या उपाय देखते हैं? देखो, इसका उपाय यह करना पड़ेगा। पहले पासा अपना नगर धन सिंह वारिया के समय भी नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कचरा पेटी लगाई थी। हर धार्मिक जगह पे कचरा पेटी अपने लगा दिया जाए तो उसमें जितने भी पूजन सामग्री है तालाब में डालता हुआ इसके अंदर डाल दिया जाएगा, तो उसके जैविक खाद बन जाएगी और लोगों को भी काम आ जाएगी खेतियों के लिए, और तालाब सौंदर्यीकरण रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वच्छता मुहिम और सौंदर्यीकरण के नाम पर जिला प्रशासन नगरीय निकाय द्वारा लगातार करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं इस तालाब को लेकर, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है, इस बारे में क्या कहेंगे? धरातल पर यह स्थिति है, जब से कांग्रेस की यहाँ नगर पालिका बनी है, जिसको मन्नूबेन कहते हैं, पर वो आज तक चुनाव जीतने के बाद तो ना तो नगर में दिखी है, ना कोई काम करते हुए दिखी है, ना कोई कार्यक्रम में दिखे हैं। और मुझे इस तालाब के बारे में तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि हर साल बजट में आता है और करोड़ों रुपए बताते हैं, वो थोड़ा बहुत साफ करके इसके बाद भूल जाते हैं। इसमें सौंदर्यीकरण झाबुआ का जो नगर का एकमात्र बड़ा तालाब है, जिसमें इतनी साफ़ सफाई से होना चाहिए कि पूरा मार्केट उससे लगा हुआ है। मार्केट इसका पानी भी मार्केट में कहीं न कहीं बोरिंग में इसमें जाता है, तो उसमें कहीं न कहीं बीमारियां फैलने का बहुत बड़ा कारण है। और इसमें क्या है कि गंदगी इतनी है कि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि गंदगी को कोई सूंघने को तैयार नहीं है और इसको ठीक करने को तैयार नहीं है। बजट में पारित करते हैं और उसके पैसे कब डकार जाते हैं मालूम नहीं पड़ने देते हैं, और आम जनता इतनी परेशान है कि करे तो करे क्या। करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पर लगाए गए, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहादुर सागर तालाब की स्थिति आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं कि गंदगी, अपार गंदगी। उससे मतलब मैं समझता हूँ कि झाबुआ का ट्रेचिंग ग्राउंड अगर उसको कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उसमें। झाबुआ में जितने भी कलेक्टर आए, सब कलेक्टरों ने अपने अपने हिसाब से उसमें काम किया और सिवाय पैसा खाने के,
पैसों का दुरुपयोग करने के, और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। रहा सवाल नगर पालिका के अधीन जब से तालाब हुआ है उसमें कई बार सौंदर्यीकरण की योजना बनी। अभी पार्षदों के अगर अपन घोषणा पत्र देखें तो उसमें भी हर पार्षद ये घोषणा करता है कि भाई इसमें जो है अच्छा सौंदर्यीकरण होगा, शंकर भगवान की मूर्ति लगेगी, ये बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी ये लोकतंत्र जब से आया तब से इस तालाब में 12 घाट से घटते 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 आज 2 घाट रह गए। 10 घाट लोकतंत्र खा गया। राजतंत्र ने इसको 12 घाट और 68 बीघा का एक तालाब झाबुआ के राजा की एक अच्छी सोच के तहत झाबुआ की जनता को दी थी। उसकी दुर्दशा लोगों के द्वारा ही, और इसमें सिर्फ प्रशासन दोषी नहीं है, इसमें हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि हम लोगों की गंदगी ही उस तालाब में निरंतर जा रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक से सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को वहाँ पे कोई आवेदन लगाने की ज़रूरत नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्किट हाउस जैसी एक संस्था उस तालाब के ठीक किनारे पे है, जहाँ पे सारे नेता, कलेक्टर, एसडीएम जो भी है वहाँ ठहरता है, उस तालाब को उठते भी देखता है, सोते भी देखता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस तालाब की सुविधा की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई आवेदन दे, कोई कोर्ट में जाए, लेकिन इतना टाइम आज की इस तारीख में किसी के पास नहीं है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि झाबुआ का सबसे बड़ा 68 बीघा में मैं उसको ट्रेचिंग ग्राउंड कहना पसंद करूँगा, बहादुर सागर तालाब की बजाय। तो सुना आपने, इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने शहर की जनता से जाना कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस तालाब की स्थिति जस की तस है। इस बारे में जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से, नगर पालिका अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो वे उपलब्ध नहीं हो पाए। झाबुआ लाइव के लिए नवनीत त्रिवेदी की रिपोर्ट।